फाइनली बेल्ट्रॉन की तरफ से बैक टू बैक 2 अच्छे मतलब कि अपडेट्स आए हैं, जो काफ़ी बेहतरीन है। और मैंने शायद ये पहले कहा था कि जैसे-जैसे आप थोड़ा-सा टाइम दीजिए, मैं आपको अच्छे अपडेट की जानकारी दूँगा ताकि आपका जो एक सही इन्फॉर्मेशन है आप तक हम डिलीवर कर सकें। और दोस्तों, जहाँ तक कि आप लोग जानते हैं कि बिहार बेल्ट्रॉन की तरफ से जैसे प्रोग्रामर, स्टेनोग्राफर, डाटा एंट्री ऑपरेटर, आईटी गर्ल्स, आईटी बॉय की वैकेंसी होती है, तो धीरे-धीरे उसके ऊपर अब अपडेट शुरू हो गया है। और आज के इस अपडेट में हम बताएँगे कि नया रजिस्ट्रेशन भी शुरू हो चुका है प्रोग्रामर्स के लिए, और स्टेनोग्राफर का कुछ अपडेट है। डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए भी हम बात करेंगे इसमें सेपरेटली, तो सारा डिटेल इस वीडियो को देखिएगा। एवरीथिंग आपको पूरा डिटेल मिल जाएगा, स्किप मत करिएगा, क्योंकि मैं बार-बार कहता हूँ कि स्किप करोगे तो कुछ इन्फॉर्मेशन है जो आपसे मिस हो सकता है। तो चलिए सारा डिटेल हम इस वीडियो में डिस्कस करते हैं और आपको वो सारी जानकारी देते हैं। तो विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम, लेट्स गेट स्टार्ट। ओके, तो सबसे पहले हम आपको बता देना चाहते हैं कि रिसेंटली 2 अपडेट्स आए हैं, जो स्टेनोग्राफर के लिए है और दूसरा जो अपडेट है वो प्रोग्रामर के लिए है। प्रोग्रामर से रिलेटेड काफ़ी एक डेप्थ हम सबसे पहले आपको बता देना चाहते हैं कि जितने भी लोग बीएससी किए हुए हैं, बीएससी आईटी या फिर बीसीए किए हुए हैं, या कंप्यूटर साइंस से जो पढ़ाई किए हुए हैं, एमसीए किए हुए हैं, बैचलर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स में कंप्यूटर साइंस मतलब उनका एक सेक्टर है, उसमें अगर आप स्ट्रीम किए हैं तो डेफिनेटली आप बिहार के, अगर आप प्रॉपरली आप रेसिडेंशियल हैं, आप स्टूडेंट हैं, तो डेफिनेटली आप इस फॉर्म को भरना चाहिए। काफ़ी एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है और प्रोग्रामर का पोस्ट काफ़ी बेहतरीन पोस्ट होता है। आप अच्छे तरीके से, और अच्छा एक डिजिग्नेशन है, तो इसके लिए एप्लीकेबल आप लोग होंगे। और सारा डिटेल देखिएगा, आपको हम स्क्रीन पे सीधा लेकर के चलते हैं और सबसे पहले बताते हैं कि जो नया रिक्रूटमेंट आया है प्रोग्रामर के लिए, उनमें क्या क्या एलिजिबिलिटी होगी, क्या एज लिमिट होगा, क्या सिलेबस होगा, कैसे सिलेक्शन किया जाएगा, वो सारी एक एक टॉपिक के ऊपर हम डिस्कस करते हैं। तो बिना देर किए हम आते हैं स्क्रीन के ऊपर, और आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि आप यहाँ पे एक एक स्टेप को हम बताएंगे। यहाँ पे प्रोग्रामर का जो पोस्ट नेम है प्रोग्रामर, आप लोग देख सकते हैं। इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन करने का जो लास्ट डेट है वो है 27/6 के लिए, ठीक है। एप्लीकेशन स्टार्ट जो हो जाएगा वो 12/6 से, मतलब कि जून इसी मंथ से एप्लीकेशन शुरू कर दिया जाएगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन करने के लिए आप लोग अगर एप्लीकेबल होंगे तो 12/6 से हम आपको एक लिंक देंगे। आपको पता होना चाहिए कि मैंने एक वेबसाइट बनाया है sarkaribahali.com, आप वहाँ पर जा सकते हो और इसका पूरा डिटेल आप वहाँ पर पढ़ सकते हो। जैसे ही ऑनलाइन लिंक एक्टिवेट होगा हम वहाँ पे सारा डिटेल दे देंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं एज लिमिट के लिए। तो एज लिमिट इसमें आपको रखा गया है कि 21 वर्ष कम से कम होना चाहिए, और 21 से लेकर के 60 तक के जितने भी एलिजिबल कैंडिडेट होंगे वो आप अप्लाई कर सकते हो। डेट मांगा जा रहा है 1/8/2022 के हिसाब से आपको कैलकुलेशन किया जाएगा, आपके एज लिमिट का निर्धारण होगा 1/8/2022 के हिसाब से। एप्लीकेशन फ़ी जो है बेल्ट्रॉन का जो एक स्टैंडर्ड फ़ी है वो 1000 रुपये लगेंगे, ठीक है। और उसमें जितने भी SC ST या फिर जितने भी फीमेल्स कैंडिडेट हैं या फिर PH कैंडिडेट हैं उनके लिए 250 आपको चार्ज किए जाएंगे, ठीक है। इसमें अदर जितने भी बैंक का चार्ज होगा वो आपको अप्लीकेबल होगा, आप उसको अलग तरीके से डिमांड ड्राफ्ट ऑनलाइन या फिर जिस तरीके से पेमेंट मोड दिया जाएगा उसके हिसाब से आप लोग पेमेंट कर सकते हो, ठीक है। क्वालिफ़िकेशन की अगर बात की जाए तो क्वालिफ़िकेशन में आपको मैंने पहले ही बता दिया कि जो बीटेक किए हुए हैं, जिनका फील्ड स्ट्रीम आप लोग कंप्यूटर साइंस आपका था, वो आप अप्लाई कर सकते हो। बैचलर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर साइंस से अगर हैं तो अप्लाई कर सकते हो। BSc इंजीनियरिंग अगर कंप्यूटर साइंस से हो तो आप लोग कर सकते हो। MCA अगर किए हो, मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, तो इसमें भी आप अप्लाई कर सकते हो। MSc IT किए हो तो डेफिनेटली आप इसको अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। मतलब कि कॉमनली आप इंफॉर्मेशन ऑफ टेक्नोलॉजी से आप बिलोंग्स करते हो, ठीक है। और उसके बाद में अगर आप लोगों ने कोई इंजीनियरिंग की डिग्री ली है जिसमें CS आपका हो, जैसे कि कंप्यूटर साइंस उसको बोलते हैं, तो आप उसको कर सकते हो अप्लाई, ठीक है। सिलेबस की अगर हम बात करें तो सिलेबस में आपको यहाँ पे उन्होंने नोटिफिकेशन में बता दिया है कि सिलेबस बेस्ड होगा इग्नू का MCA का जो सिलेबस होता है, जो पैटर्न होता है उसके बेस के ऊपर ये आपका जो जितना भी MCQ होगा उसको मतलब कि फिक्स करेंगे, बनाएंगे, उसी के ऊपर एग्जामिनेशंस आपके होंगे। एग्ज़ाम के दौरान में आपको कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा,
विदाउट नेगेटिव मार्किंग होगा। 100 क्वेश्चंस होंगे विथ 100 मार्क्स होंगे। आपको 1 मार्क्स कहने का मतलब कि प्रत्येक क्वेश्चन के लिए होगा, तो 100 मार्क्स का आपका टोटल होगा। इन्होंने ये नहीं बताया है कि क्वालिफाई होने के लिए कितने मार्क्स की आवश्यकता है, लेकिन 50% आई थिंक आप लोग अपना प्रिपरेशन बना करके रखिए कि जितने भी मार्क्स होंगे उसका 50% के हिसाब से क्वालिफाई किया जाएगा, ठीक है। इसमें सिर्फ सीबीटी लिए लिया जाएगा अकॉर्डिंग टू नोटिफिकेशन। सीबीटी आपका एग्जामिनेशन होगा, उसके बाद में आपका सिलेक्शन प्रोसेस मैंने यहाँ पे लिख दिया है अच्छे तरीके से कि कैंडिडेट हैव टू क्वालिफाई सीबीटी आफ्टर दैट एज पर कैंडिडेट ऑब्टेन मार्क्स ए पैनल विल बी क्रिएटेड। कहने का मतलब हो गया कि एक सीबीटी जो कैंडिडेट अप्लाई करेंगे सीबीटी पास करेंगे, सीबीटी पास करने के बाद में जितने भी रिजर्वेशन होते हैं आपके कैटेगरी के अकॉर्डिंग, कास्ट कैटेगरी के अकॉर्डिंग, उसको देखते हुए एक पैनल का निर्धारण किया जाएगा आपके ऑब्टेन मार्क के अकॉर्डिंग, और वो एक सिलेक्शन होने के बाद में एक आपका एक पैनल मतलब कि बनेगा, ठीक है। उसके बाद में रिजर्वेशन तो फॉलो किया जाएगा। आप लोग यहाँ पे नोट डाउन कर लीजिए कि जितने भी बिहार के रेसिडेंशियल होंगे उन्हीं के लिए जो रूल्स होता है रिजर्वेशन का वो फॉलो किया जाएगा। अगर आप आउट ऑफ बिहार हैं, अदर स्टेट से हैं, तो रिजर्वेशन आपके ऊपर फॉलो नहीं होगा, आप सीधे जनरल की कैटेगरी में आओगे। क्लियर? चलिए, अब यहाँ पे सीधी बात है कि अब यहाँ पे डेफिनेटली जो भी सिलेबस होगा उसके ऊपर हम सिलेबस से रिलेटेड आपको कंटेंट भी देंगे। आप कैसे आपको क्वालिफाई करना है, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा अप्रिशिएट करना होगा। हमारे चैनल्स को आप अपना अप्रिसिएशन दिखाइए। कम से कम जैसे ही जितने भी सिलेबस हैं आप उसको पूरा हम करवा देंगे। सीबीटी इसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है, एमसीए का क्वेश्चन है, तो उसमें जितने भी लैंग्वेज होंगे या फिर जितने भी सिलेबस होंगे वो हम आपको प्रॉपर वे में दे देंगे, ठीक है। अब रही बात कि जितने भी लोग नए फ्रेशर कैंडिडेट हैं, ठीक है, तो फ्रेशर कैंडिडेट के लिए क्या है कि आप जितने भी लोग हैं तो फ्रेशर आप लोग घबराइए नहीं, कोई बड़ा इशू नहीं है, इसमें कोई बड़ा एग्जामिनेशन नहीं है, ठीक है। तो आराम से इसको आप लोग क्वालिफाई कर सकते हो, ठीक है। स्क्रीन पे हम यहाँ पे दिखा देते हैं कि प्रोग्रामर से रिलेटेड जो मतलब कि एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसको भी आप रीड कर सकते हो, लेकिन आई थिंक मैंने जो बता दिया वही सारी चीज़ें वहाँ पे है, तो ये नोटिफिकेशन को भी आप लोग रीड कर सकते हो। अगर इसकी ज़रूरत हो तो हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे देंगे, या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइएगा, वहाँ से इसको अच्छे तरीके से आपको मतलब कि पढ़ लीजिएगा, या फिर उसके ऑफिशियल वेबसाइट बेल्ट्रॉन के वेबसाइट पर जा करके आप इसको पढ़ सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे जिनका पोस्टिंग जो होता है अलग अलग डिपार्टमेंट्स के अकॉर्डिंग जो भी अधियाचना होता है, मतलब कि उनकी ज़रूरत होती है वो अधियाचना करते हैं बेल्ट्रॉन से, और एक सेवा शर्त के अकॉर्डिंग उनका जो संविदा के आधार पे इनका ज्वाइनिंग दिया जाता है अलग अलग विभागों में। बिहार के किसी भी डिपार्टमेंट में दिया जा सकता है, किसी भी डिस्ट्रिक्ट में वो एलिजिबल हो सकते हैं कहीं भी जाने के लिए, ठीक है। चलिए, अब हम सेकेंड जो अपडेट की बात करते हैं वो स्टेनोग्राफर के लिए। स्टेनोग्राफर के लिए एक अपडेट दिया गया है, काफ़ी बेहतरीन अपडेट है कि जिनका सीबीटी में जो क्वालिफाई कर गए थे अब उनका टाइपिंग टेस्ट होने वाला है, ठीक है। रिसेंटली टाइपिंग टेस्ट से रिलेटेड और काफ़ी कुछ मैंने बताया है कि कैसे टाइपिंग होगा, और मैंने इससे रिलेटेड एक सेपरेटली प्लेलिस्ट बना दिया है। आप लोग आई बटन से जाइएगा, फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहाँ पर जाइएगा। जो मैंने बताया है वो यहाँ पे एक्यूरेट वही सारी चीज़ें हैं, इसमें कुछ आपको डिफरेंट नहीं मिलेगा। टाइपिंग की अगर हम बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जिनका शॉर्ट हैंड टाइपिंग होना है ये दोनों के ऊपर लागू किया जाएगा, चाहे स्टेनो हो, ठीक है, या फिर डीओ, ठीक है, डाटा एंट्री ऑपरेटर या स्टेनो। स्टेनो में एक चीज़ का सिर्फ डिफरेंट है, वो क्या है कि उनका शॉर्ट हैंड मांगा जाता है और डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए शॉर्ट हैंड की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन जितने भी टाइपिंग स्किल टेस्ट हैं वो आपको क्या है कि उसके लिए अलग से कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, जो मैंने बता रखा है वही सारी चीज़ें हैं। जैसे कि टाइपिंग दक्षता अंग्रेजी में 30 वर्ड पर मिनट होना चाहिए, या फिर यहाँ पे समझ लेना है कि या कहा गया है, या कहने का मतलब तो समझ ही रहे हैं कि या तो इंग्लिश में या तो हिंदी में, दोनों में। अगर इंग्लिश में आपका स्पीड ठीक है तो 30 वर्ड पर मिनट आपका होना ही चाहिए, या फिर हिंदी में 25 वर्ड पर मिनट आपका टाइपिंग स्पीड होना ही चाहिए, ठीक है। और स्टेनोग्राफर के लिए शॉर्ट हैंड की बात कही जा रही है तो इसमें हिंदी एवं अंग्रेजी के लिए 80 वर्ड पर मिनट का आपका स्पीड होना चाहिए। इसमें भी एक चीज़ कही गई है कि जैसे ही आप इच्छा अनुसार, जैसे कि स्टेनोग्राफर या तो आप इंग्लिश चूज कर सकते हो टाइपिंग, या तो हिंदी, या फिर आपके अकॉर्डिंग दोनों चुन सकते हो। वो आपको डिपेंड करता है कि
कैसे आप सेलेक्ट करोगे, ठीक है। क्वालिफाई किसी एक में ही होना होगा, ओके। चलिए, तो स्टेनोग्राफर के लिए भी काफ़ी एक अच्छा अपडेट था। और यहाँ पे टाइपिंग जो आपका रेमिंगटन गेल के ऊपर होगा, मैंने इसके ऊपर मंगल फॉन्ट के ऊपर और रेमिंगटन गेल लेआउट के ऊपर काफ़ी एक अच्छा एक वीडियो बना रखा है। 2-3 वीडियो हमारे चैनल्स के ऊपर होंगे, जो कैसे एक बिगिनर टाइपिंग करेगा, कैसे एक टाइपिंग अचीव होगा। मंगल फॉन्ट और कृतिदेव क्या होता है, जो लोग कृतिदेव सीखे हैं उनको लग रहा हो कि मंगल फॉन्ट कैसा होता है, क्या होता है, कैसे हम लोग टाइपिंग करेंगे, किस सॉफ्टवेयर के ऊपर टाइपिंग होगा, उसके लिए सारा डिटेल। अगर सॉफ्टवेयर परचेज भी करना हो तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सअप ग्रुप या फिर व्हाट्सअप चैट का एक हम आपको लिंक देंगे, वहाँ पे क्लिक करिएगा और अगर ख़रीदना हो सॉफ्टवेयर तो वहाँ पे जा करके और परचेज कर सकते हो, ठीक है। वही सॉफ्टवेयर आएंगे जो आपको एग्जामिनेशंस में जो आपको पूछे जाएंगे, जिस तरह का लेआउट होगा वही सॉफ्टवेयर हम देंगे, आप वहाँ पे जा करके और प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। 1 महीने का टाइम आपके पास में है। कीबोर्ड लेआउट रेमिंगटन गेल के ऊपर होगा डेफिनेटली, जो मैंने बताया है वही सारी चीज़ें हैं, ठीक है। अब यहाँ पे डेट इसका हम बता देते हैं कि कब होगा। तो डेट के लिए इन्होंने ऊपर में ही लिख दिया है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान अपना फोकस करिएगा कि 1/7/2023 को निर्धारित किया गया है। कहने का मतलब कि अब से मान के चलिए कि अप्रॉक्सीमेटली आपके पास में 1 महीने का समय है। इस 1 महीने में क्या है कि आप अपना टाइपिंग अच्छे तरीके से बढ़िया कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद फिर आपका फाइनल मेरिट लिस्ट ही बनेगा, इसके बाद कुछ नहीं। रही बात 3rd नंबर का अपडेट है कि डाटा एंट्री ऑपरेटर। तो जैसा कि मैंने बताया था कि जैसे जैसे अब अपडेट है कि जैसे ही स्टेनोग्राफर का पोस्ट शुरू हो गया अप्लाई होना, 12 तारीख से हो ही जाएगा। स्टेनोग्राफर का क्लियर हो ही जाएगा, इसका रिजल्ट आ जाएगा टाइपिंग के बाद में। प्रोग्रामर का भी रजिस्ट्रेशन होगा, इसका भी क्लियर होगा। उसके बाद में बच जाता है सिर्फ डाटा एंट्री ऑपरेटर। तो उसके लिए भी जितने लोग प्रिपरेशन करना चाहते हैं, चाहे वो CBT से रिलेटेड हो, टाइपिंग से रिलेटेड हो, चाहे किसी भी तरह का क्वेरी है, आप लोग अभी से ही तैयारी में जुट जाइए। आपको एक नया और संकेत देते हैं कि बहुत जल्द कुछ अपडेट आएगा, और घबराइए नहीं, सही वक्त का इंतज़ार करिए। काफ़ी कुछ बेहतर हम आपको बताने वाले हैं, और अपना तैयारी अभी से ही प्रिपरेशन करके रखिए। और बाकी जितने प्रोग्रामर्स लोग हैं और जितने भी स्टेनोग्राफर हैं, वो इस वीडियो में आपको काफ़ी सारी चीज़ें समझ गए होंगे, देख लीजिएगा। और फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आप नए हो तो, क्योंकि हमारे चैनल्स को जैसे ही 50K पहुँचता है, 50,000 के आसपास में जैसे होता है, तो जितने भी हमारे प्रीमियम कोर्स हैं जो एप्लीकेशन पे भी चल रहे हैं, उसको हम यूट्यूब के ऊपर फ्री में लाइव कर देंगे, ठीक है। ये हम प्रॉमिस करते हैं। तो डेफिनेटली आप लोग चैनल को अच्छा डेजिग्नेशन दीजिए, ताकि हम भी अप्रिसिएट, एक इनकरेज हो सके, एक मोटिवेशन मिल सके, ताकि आपके लिए हम बेहतर काम कर सकें, ठीक है। तो आई थिंक सारा डिटेल इस वीडियो में हम बता दिए हैं। फॉर एनी क्वेरी चेक द डिस्क्रिप्शन, वहाँ पे एक व्हाट्सअप का एक लिंक मिलेगा, वहाँ पर जाइए, आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हो या फिर ईमेल से कांटेक्ट कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो। हम आपसे जितना जल्दी हो सके कांटेक्ट करेंगे, ठीक है। तो आई थिंक सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी, और बेहतर जानकारी के लिए अगले वीडियो में मिलते हैं। टाइपिंग से रिलेटेड हम वीडियो लेकर के आएंगे, कैसे करना है। अगर आप लोग कमेंट करोगे तो टाइपिंग से भी रिलेटेड हम वीडियो आपको एक बेसिक बिगिनर लेवल का वो हम बता देंगे। बिगिनर टू एडवांस 1-2 वीडियो में क्लियर हो जाएगा। प्रैक्टिस आपको करना है, टाइपिंग आपको ही देना होगा, ठीक है। चलिए, तो मिलते हैं बेहतर एक अच्छे वीडियो के लिए और अच्छी जानकारी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, अपना एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा जो आपको पार्ट अच्छा लगे, क्या आपका क्वेरी है वो कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।